नमस्कार, मेरा नाम उमेश है, उमेश कुमार। मेरी ज़िंदगी मनुष्य जन्म के अंदर आने के बाद जैसे सबका सफ़र शुरू होता है, ऐसे ही हर इंसान अपनी एक ब्लाइंड जो अंधी दौड़ कि सब कुछ चाहिए संसार में, हर चीज़ जो उनसे कैसे भी हम आगे बढ़ें, हर चीज़ को हम हासिल करें, उसी दौड़ के साथ हम शुरू हुए। पर ज़िंदगी के अंदर सब कुछ मन के मुताबिक मिलने के बाद भी कभी लाइफ के अंदर लगा नहीं ज़िंदगी में कि कहीं हम सुकून से बैठे हैं, या ज़िंदगी के अंदर शायद यही हमें चाहिए था। वो प्यास जो सी है वो आगे ही भागती गई हर कदम। ग्रंथ सुने, घर में स्पिरिचुअल माहौल था, घर के अंदर फादर और फैमिली हमारी रामायण से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। तो मैं देखता था कि घर में रामायण पढ़ते थे, लेकिन मैं देखता था यार हमारे में हम लोग भी बहुत सुनते थे बैठकर। मेरे फादर को बल्कि कई सवालों के जवाब भी चौपाइयों में दे दिया करते थे। तो मैं देखता था कि यार ज़िंदगी में हमारे में एक भी किसी में भी कोई गुण तो ऐसा है नहीं कि जो कहीं पे लगे कि हम भी कहीं कुछ सेटिस्फाइड होते हैं, या कहीं हमारे अंदर कोई ऐसे जो हम देखते हैं कि जो जिनको हम मानते हैं कि वैसे लक्षण हमारे में हों। सारे जो बुराई वाले जो करेक्टर हैं जिनको हम कहते हैं कि हाँ भाई वो रावण थे, कंस थे, या जो भी राक्षस थे, ये सब की सब चीज़ें तो हमारे भी चलती हैं। हम तो संसार में भागते ही रहते हैं, हमारी जो प्यास तो कभी पूरी होती नहीं है। एक गीत सुना था पुराना गीत, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, जिंदगी को कुछ इतने करीब से देख लिया था अपने साथ रहते रहते कि चेहरे तमाम लगने लगे अब अजीब से। कि हर चेहरे के पीछे ऐसा लगता था यार कुछ है ही नहीं, सब गिव एंड टेक का खेल है और कहीं पे सेटिस्फेक्शन है ही नहीं। दुख कहीं से जा ही नहीं रहा, दुख जाता है लेकिन हम उसको छोड़ते ही नहीं, हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। खुशियाँ आती हैं लेकिन हम फिर दुख की तरफ उसको याद करके बैठे रहते हैं, उन्हीं दुखों को फिर दोबारा ले लेते हैं अपने पास। पुरानी चीज़ों को याद करते रहते हैं, जबकि अब तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन हम पुरानी चीज़ों को याद करते रहते हैं। तो इस गाने की अगली लाइन है कि कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, महफिल में आ गए हैं वो अपने नसीब से। कि जिंदगी के अंदर परमात्मा ने हमारे कई सत्कर्मों का कोई फल, एक हमारी जिंदगी में कभी कुछ सच्चे पुण्य या प्रार्थनाएं हमारे वालों की हमारी रही होंगी जिंदगी की कहीं, उसके कारण हमारी जिंदगी में एक स्पिरिचुअल मास्टर जिंदगी में मिले, जिनके मिलने के बाद जिंदगी के अंदर वो जो कहते हैं ना हर चीज़ में रंग आ गया, हर चीज़ जो है वो सीरियल वाइज समझ में आने लग पड़ी। यदि तो हम वैसी जो से अपने आप को मानकर बैठ गए हैं कि सारा खेल हम खेल रहे हैं, उस समझ ने जिंदगी की सारी पहेलियां ऐसे सुलझा दी कि हम जिस चीज के अंदर हमेशा ढूंढते थे ना यार ये कैसे करेगा, उसका क्या होगा, ये कैसे हम करेंगे, वो हम ले आएंगे तो कैसे मिलेगा, जब उन्होंने हमें समझाया कि जिंदगी में सारा खेल खिलाने वाला कोई और बैठा है पीछे। तुम ग्रंथों को पढ़ते हो, तुम्हारी ग्रंथियां तो आज तक खुली नहीं हो, कहते हैं। एक भी तुम देखो ना संसार के अंदर कबीर साहब जो से कैसे उनके ऊपर पीएचडी होती है, कितने दोहे उनके अपने पास से अंदर से आए जो कि स्कूल भी नहीं गए थे, कि तेरे अंदर कितना खजाना पड़ा है, तूने अपने अंदर कभी झांक के देखा ही नहीं। उन्होंने वो जो संसार की दृष्टि जो बाहर हम ढूंढते थे खुशियां, बाहर जिसके अंदर हम ढूंढते थे दुख, हर टाइम दुखी रहते थे, उन्होंने हमारे अंदर वो जो हमारी को यात्रा कराई। हमारा कोई परमात्मा पाना या परमात्मा को जानना मकसद नहीं था, हमारे पास सिर्फ परमात्मा के पास जाकर वहां पर माथा टेकना, दान पात्र में पैसे डालना, थोड़े से पैसे और पंडित जी को देकर, हम पंडित जी अपने हाथ से कहते थे आगे मंदिर में अब तुम माला बना लो क्योंकि दक्षिणा अच्छी मिल गई। बस हम कहते थे हमारा दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कर्म हो गया और हम बहुत बड़े सेठ भी बन गए कि हमने दान भी अच्छा दे दिया। हम इसी को धर्म मानते थे। लेकिन धर्म क्या है? धर्म धारण करने की चीज है, धर्म तेरे अंदर से आता है। वो सब जो चीजें रिपीट है वो किसी और का लिखा हुआ जो संसार में उसके भाव थे उनसे लिखा हुआ परमात्मा के दिए हुए मैसेज है। वो तो हम पढ़कर हम जिंदगी में अपने आप को धार्मिक समझते थे, अपने अंदर के उस धर्म को हम कभी जान ही नहीं पाते अगर हमारी जिंदगी के अंदर ट्रू मास्टर जी ना आते। इनके आने के बाद जिंदगी के अंदर सारी शिकायतें खत्म हो गई। कोरोना के अंदर हालत खराब हुई, बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कि वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं थे कहीं पर, हालत खराब हुई। सिर्फ उनको फोन किया, ये पोजीशन है, उन्होंने बोला कि परमात्मा पे छोड़ दो, उसका शरीर है, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से रिलैक्स होके दो, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऊपर वाले फ्लोर पे जाकर रूम पर जाकर बैठो, अपना खाना वहां पे तुम्हें पहुंचेगा, तुम चुपचाप बैठकर सिर्फ उसका ध्यान करो जहां पर जो हमारा सोर्स है, जहां पर हमें जाना ही है, उसकी तरफ उसको लौटाने की तरफ चलो जिंदगी को। और जैसे ही हमने जिंदगी को उस तकलीफ को एक्सेप्ट किया, वो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। तो सारे वो कोरोना अपने आप ही ठीक होते चले गए। जिंदगी की लाइफ की जो जो प्रॉब्लम हमारी लिस्टेड थी कि इसका क्या होगा, बेटे का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, जिंदगी का क्या होगा, जिसको कर्ता मानकर हम समझ के बैठते शायद हम करते हैं,
तो उन्होंने बताया कि तूने क्या किया आज तक संसार में, तेरे वाले आज पीछे जो इतना सब कुछ करके गए वो कहाँ गए, कभी तूने हिसाब लगाया? तो अपने दादाजी के पिताजी का नाम जानता है, तो उनको देखना चाहता है। तो मैंने कहा दादाजी को भी हमने कभी याद नहीं किया आज तक। तो कह रहे 50 साल बाद जब तू दादा बनेगा तो तेरे जब बच्चों के बच्चे होंगे वो तेरे को कभी जानेंगे, तो तू संसार में इतनी सी कमाई करना चाहता है क्या? तुम क्या सिर्फ इसलिए भीड़ की तरह दुनिया में आए और ऐसे ही चले गए? कभी जानने की कोशिश नहीं करेगा कि जिंदगी के अंदर गुरु नानक देव की जिंदगी में 13 आया तो बहुत लंबी बात भी नहीं है। 5-6 जनरेशन पहले ही गुरु नानक देव होंगे हमारे, जब दादा के दादा के दादा रहे होंगे तो कभी रहे होंगे गुरु नानक देव। उनकी जिंदगी में 13 आया और जिंदगी के अंदर उन्होंने उस 13 को इतना वो छोड़ दिया कि वो अब मेरा भूल ही गए। सब 13 करते करते उन्होंने परमात्मा को पा लिया। बुद्ध की जिंदगी के अंदर एक डेड बॉडी सामने से निकली और उनकी जिंदगी के अंदर उन्होंने देखा कहाँ गया, उसकी खोज में गए और वो बुद्ध हो गए। राजा के बेटे थे, कटोरा हाथ में पकड़ लिया, और हम जिंदगी में राजा बनने के लिए भाग रहे हैं। सारी जिंदगी सिकंदर का मजाक उड़ा के कहानियां सुनाते रहे हम, खाली हाथ गया खाली हाथ गया, 70% को धरती को जीतने वाला, और हम सिकंदर की दौड़ में भागते चले गए। कभी भी ना जान पाते अगर हमारी जिंदगी में ट्रू मास्टर ना थे, क्योंकि इसी से हमारी जिंदगी के सच्चे धर्म की शुरुआत हुई, जब उन्होंने बताया नहीं समझाया। और जब वो सब चीजें हमने उनके अंदर बैठी, उनके साथ बैठकर देखी, उनके अंदर देखा कि उनकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि वही पहुंचा सकता है जो खुद पहुंचाओ। उनकी यात्रा जो वहां तक थी, जब वो बताते थे तो वो सब चीजें जो हमने पहले सुनी हुई थी, लेकिन उनके बताने के बाद वो सब चीजें समझ आनी शुरू हो गई। हम लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं समझा पाते कि मंदिर जाओ, ये पूजा करो, शांति रहो? कहते रहे तुम कितने शांत हो। लेकिन जब कोई पहुंचा हुआ हो जिसके अंदर वो दुख दूर हो गया हो, जिसने उसकी मौज को ले लिया हो, वही तो किसी को वहां तक पहुंचा सकता है। तो मास्टर जी की जो वाणी, वो शब्द जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया, जो जिंदगी का ज्ञान, ये जन्म को समझो क्या, तो कहां से आया है, क्या कारण है जिसके कारण जो संसार में ये फैमिली मिली, इसी घर में जो आया, क्या ये लेन देन है, कहां से ये सोच चलता है, कैसे तुम चीजों को दूर कर सकता है, ये कचरा जाता कहां से है, ये अंदर जो पड़ा हुआ है इसको जलाते कैसे हैं। मास्टर जी से मिलने के बाद प्रारब्ध को एक्सेप्ट कर लिया, क्रेमैन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और संचय की चिंता ही छोड़ दी, और जिंदगी इतनी आसान हो गई कि जिंदगी में वो कहा ना, जो कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया अर्जुन को, और उसने जो था नारायणी सेना जो सी है ना मानकर सिर्फ परमात्मा को माना। जो अंदर हर टाइम हम संसार में हमेशा यही सोचते थे कि किस तरीके से हमें भी सारी शक्तियां, दौलत, इतना सब कुछ मिले, यानी अंदर तुम दुर्योधन ही थे। नाम हमने जिंदगी में जरूर अपने ये दुर्योधन, रावण, कंस वगैरह नहीं रखे, अंदर से सबके अंदर वही लगभग चलता है। यानी कि हमारे जो सारी सोच है वो राक्षसों वाली ही चलती थी, अंदर से हम सबके सब वही थे। अब अंदर हम कभी झांकते नहीं थे और अपने आप को हम खुद माफ कर देते थे, क्योंकि आदमी अपना सबसे बड़ा वकील होता है, अपनी पैरवी कर वो खुद सबसे पहले अपने आप को माफ कर देता है। हम हमेशा सामने वाले की गलती देखकर अपनी गलतियों को माफ कर देते थे, लेकिन जब मास्टर जी से मिले, जब उन्होंने जिंदगी का वो ज्ञान दिया, तो हमने अपने अंदर झांक कर देखा कि यार ये सारी चीजें तो हमारी भी बरतती हैं। तो हम परमात्मा के सामने ऑनेस्ट हम कैसे बन पाएंगे? जब हम जाएंगे तो क्या क्या बोलेंगे, क्या कौन करेगा हमारी पैरवी, तो वो सफाई हमारी कौन देगा? तो उसके लिए फिर हमें मास्टर जी जिंदगी में मिले, तो वो ज्ञान हमें मिलने के बाद कहीं वो मौज मिली, वो जिंदगी की सारी चीजें जो हमने लाइन से डिस्टर्ब करके रखी हुई थी, वो सारी चीजें सेटल हो गई। और वो जब सेटल हुई तो जिंदगी की जो कहते हैं ना, प्रकृति की उस मौज में रंग आ गया। वो कहते हैं कि गुरु नानक देव के जो साथ बैठते थे ना वाला मर्दाना, वो कहते थे वाह गुरु वाह गुरु, तुम तो सारा टाइम हाय हाय करते हो यार, तुम वाह गुरु कैसे कह सकते हो? तो उनके साथ बैठकर जब हमने जिंदगी का वो रियल ज्ञान लिया, तो हमारे अंदर से भी वाह निकला, वाह वाह गुरु वाह, क्या आपने हमें बताया। और जिंदगी के अंदर अंदर जो रिलैक्स मिलता है, जो सब पा लेने के बाद भी नहीं मिलता था, वो कुछ भी ना मिलने के बाद भी मिलता है। कभी संसार से मन ही नहीं करता कि परमात्मा से कभी मांगे कि हमें कुछ चाहिए, कि अब तू मुझे अब मांगना ही पड़ेगा जिंदगी में, कभी कुछ मांगना जरूरी है अगर, तो हम तेरे को ही मांग लेंगे ना। हम संसार में तेरे से क्यों मांगे, तेरे को सेकंड नंबर पे क्यों करें? परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लिया। और अब जिंदगी के अंदर संसारिक कोई भी चीज हमारे को तंग करती नहीं है, कभी मन करता ही नहीं है कि हमने कुछ और मांगना है, कुछ चाहिए, हमें किसी की शिकायत है। हर किसी को जो हम पहले कभी माफ नहीं करते थे, अब उसको हम जल्दी जल्दी जो है उसको उसके हाल पर छोड़ देते हैं, समझाकर अपने हिसाब से, या अपने आप को समझा लेते हैं, और जिंदगी एक आसान रास्ते पर चल पड़ती है।